Greetings to all dear students and welcome to Activity 10, Standard 7, Subject English. The learning outcome of this activity is the students will be able to write simple informal letters. छात्राओं, आपको ये एक्टिविटी करने के बाद अनौपचारिक पत्र लिखना आएगा. There are some instructions given for teachers, parents and facilitators और मैं आपको उसको समझाऊंगी. For this activity, we have to read the letter 1.4, a letter from Hingoli, Standard 6, textbook page number 20. पिछले साल आपने 6th स्टैंडर्ड में 1.4 पेज नंबर 20 पर का A letter from Hingoli यह पत्र पढ़ा है. अभी हम क्या करेंगे, वह पत्र वापस एक बार पढ़ेंगे और वह इनफॉर्मल है, मतलब अनौपचारिक. अनौपचारिक मतलब जैसे आप आपके रिश्तेदारों को, भाई बहन, आपके करीबी दोस्त, सहेली, इनको आप पत्र जो भेजते हो उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं. ठीक है, अभी हम वह पत्र पढ़ने वाले हैं और मैं आपको उसके अलग अलग भाग समझाने वाली हूँ. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर. ये इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है. तो देखो, लेफ़्ट साइड में पहले आपने एड्रेस लिखना है, फिर जो डेट है, एक डेट मैंने डाली हुई है, और उसके बाद शुरुआत जो है हम डियर फादर या जो भी तुम्हारे डियर वंस है उनका नाम डाल के करेंगे, कॉमा आई एम फाइन हेयर. उसके बाद बीच में जो आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो, वो कंटेंट है लेटर का. और उसके बाद एकदम आखिरी में जब आप लेटर समाप्त करते हो, द एंड ऑफ द लेटर, ऐसा लिखना, कन्वे माई रिगार्ड्स टू ऑल फैमिली मेम्बर्स, योर्स लविंग डॉटर, जो भी होगा, सन, डॉटर, योर नेम, इस तरह से. अभी हम ऐसा ही एक लेटर 6th स्टैंडर्ड की बुक में देखेंगे. फ्रेंड्स, दिस इज़ योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक ऑफ लास्ट ईयर, माई इंग्लिश बुक 6. And in that 1.4, a letter from Hingoli. Okay, so this is the letter. Right side of the letter में हिंगोली लिखा हुआ है, 9th June 2015. और the starting of the letter, my dear Sanju Mama, I have reached Hingoli. How wonderful were the days we spent at Sagroi. Unforgettable moments. This summer vacation has added so many colorful memories to my life. Sanju Mama, I really miss Sagroi. At Sagroi, I enjoyed swimming in the Manjra river, playing with Tejas and Avdut on its banks, and going on long walks through the Balaghat hills, riding a buffalo on the way back home. I felt like the king of Sagroi. देखो छात्राओं, अभी आपने देखा कि ऊपर राइट साइड में हिंगोली 9 जून ये ऐसे लिखा हुआ है, मतलब हिंगोली से पत्र भेजा है, और उसका जो स्टार्टिंग ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द लेटर है वह लिखता है माय डियर संजू मामा. यह लेटर इनफॉर्मल होने की वजह से आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हो, जैसे माय डियर यानी मेरे प्रिय, और जिसको आपको लिखना है वो. उसके बाद उसने सागरोई में क्या क्या हुआ यह सब कुछ वर्णन किया है उस लड़के ने. देखो, पिछले साल आपने ये सब कुछ पढ़ा है. सिर्फ मैं आपको किस तरह से, हाउ शुड यू राइट एन इनफॉर्मल लेटर, दैट आई एम गोइंग टू टीच यू. तो शुरुआत हमने देखी, ऑन द मैटर विच इज़ देयर इन द लेटर, वो भी हमने देखा. अभी उसके बाद का, दैट लंच, वाओ, आमरस विथ कुरडई, पापड़े एंड कांदा भजी. Meera Mami is a great cook, a master chef. Aji's Shrikhand Vadi is incomparable. How I enjoyed the reading bound volumes of Kishore, Champak and Kumar in Kaka Azoba's library. I am looking forward to my visit to Sagarodi next year. Give my regards to Aji, Azoba, Raju Mama, Shaila Mami, Meera Mami, and love and best wishes to Tejas and Avdut. Yours lovingly, Raman. देखो, ये जो इनफॉर्मल लेटर है पूरी तरह से इन पूरे जो मैंने फॉर्मेट बताया था उस तरह का पालन उन्होंने किया है, जो मैं नियम मैंने बताए थे. और ऊपर का जो एड्रेस है
तो वहाँ मैंने लेफ़्ट साइड में बताया है, यहाँ राइट साइड में दिया है, तो आपने इसमें लेफ़्ट साइड में ही वो एड्रेस डालना है। तो इस तरह से ये जो इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं मैंने आपको ये समझाया है। ये लर्निंग एक्टिविटी देखो, अभी ये लर्निंग एक्टिविटी जो है उसमें कंप्लीट द गिवन टेबल, आपको 3 कॉलम्स दिए हैं। उसमें आपने शुरुआत, फिर शुरुआत में बिगनिंग ऑफ द लेटर, एंड ऑफ द लेटर। तो टू योर फादर, तो शुरुआत में आप कैसे लिखेंगे फादर को? रिस्पेक्टेड फादर और डैड, ओके। और एंड ऑफ द लेटर में आप लिखेंगे योर लविंग सन। शुरुआत में रिस्पेक्टेड फादर और आखिरी में योर लविंग सन। उसी के बाद टू योर मदर, तो मदर के लिए भी वही फॉर्मेट आपने यूज़ करना है, जैसे रिस्पेक्टेड फादर तो यहाँ रिस्पेक्टेड मदर, एंडिंग ऑफ द लेटर योर लविंग सन। टू अ फ्रेंड, अभी टू अ फ्रेंड को मैंने बताया जैसे आपको कि डियर, जो भी तुम्हारे फ्रेंड का नाम होगा, डियर राम, डियर गीता, डियर पूजा, डियर अंकिता। तो इस तरह से बिगनिंग ऑफ द लेटर फ्रेंड के लिए आप डियर यूज़ करेंगे और एंडिंग ऑफ द लेटर योर लविंग फ्रेंड, ठीक है, इस तरह से। दिस इज़ द फॉर्मेट स्टूडेंट्स, एंड कॉपी इट डाउन। तो सेकेंड क्वेश्चन है, ट्रांसलेट करना है इन शब्दों को। तो जैसे अंकल को मातृभाषा में चाचा या मामा, आंट को चाची मामी, ग्रैंडफादर को दादा या नाना, ग्रैंडमदर को दादी या नानी, कज़िन को चचेरा या ममेरा भाई या बहन। और टाइप्स ऑफ लेटर कौन कौन से हैं? फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल है, इस तरह से। आफ्टर दैट देयर इज़ वन लेटर गिवन फॉर यू टू प्रैक्टिस इट एट होम। यहाँ एक लेटर दिया है, उसको अपूर्ण है वह आपको पूर्ण करना है। कुछ पॉइंट्स दिए हैं आपको और उस लेटर को आपने कंप्लीट करना है। देखो, ये भी एक इनफॉर्मल लेटर है, जैसे मैंने आपको पिछले इसमें बताया वैसे ये पूर्ण करना है। एक एक्सटेंशन एक्टिविटी भी दी है, जैसे राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड द दिवाली वेकेशन विथ यू। यू मे यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स। Reasons for wanting him to come: will be happy in his company, your progress and plan if he comes, free from the pressure of studies and request him to come without fail। तो देखो, इस तरह से मैंने जैसे एक फॉर्मेट आपको दिया उस तरह से आपने सभी पत्र लिखने हैं। इवैल्यूएशन में भी मैंने प्रश्न है आपको, तो 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स वो समझाया है और इस तरह से एक्टिविटी आपको करनी है। थैंक यू वेरी मच।